जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका कि आज सेट नंबर 17 है। अब मात्र 3 सेट बचा हुआ है दोस्तों, समाप्त करने में जल्द ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए माफी चाहते हैं। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन का श्रृंखला है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो है 150 क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा, केवल जीके और जीएस ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो इस चैनल से जरूर जुड़े। इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, फुल्ली डिटेल एनालिसिस के साथ विथ पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेकर आना है दोस्तों। कहते हैं कि हार मत मानना दोस्त, क्योंकि सफलता जो है हमेशा समय लेती है। तो अगर समय ले रही है दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें सफलता जो है नजदीक है, बहुत करीब है, और इस बार सफल होकर दिखाना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए दोस्तों, और रिजल्ट अपने हाथों में लीजिए। तो टोटल 150 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीडीएफ व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही मिलता है। इस सेट में दोस्तों पहले हम लोग जीके जीएस चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जीके जीएस समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग की ओर चलेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा सेट हम समाप्त करेंगे, टोटल 150 नंबर का। और कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं सेट नंबर 17 की ओर। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936-37 में कितने प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए थे? राइट आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। टोटल 11 प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव कराए गए थे। अच्छा, इस चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जो है, इस चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जो है 5 प्रांत है। ठीक है, 5 प्रांत कौन सा है? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, एक है दोस्तों मध्य प्रांत, ठीक है मध्य प्रांत, एक है दोस्तों संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत है। ये 5 प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण बहुमत हासिल भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 2 की ओर। निम्नलिखित में कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में शामिल नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में भारत का पूर्ण स्वतंत्रता शामिल नहीं था, बाकी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना, ये तीनों जो है शामिल था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है इसका गठन 1928 में हुआ था। 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह एक 8 सदस्यीय की एक समिति था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 की ओर। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने मतलब मंच से जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, बनारस अधिवेशन 1905 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जीके गोखले के द्वारा जो इसका अध्यक्षता किया गया था। अगर हम सूरत अधिवेशन 1907 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों जो है अलग हो गया था, यानी विभाजन हो गया था। पुनः लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों जो है एक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 4 की ओर। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही तथ्य कहता है? ठीक है, तो कौन सा है? कहता है यह जो है कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यह जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। कहता है यह मई 1946 में भारत आया था, गलत है। यह योजना मार्च 1946 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी गलत है दोस्तों, मार्च में नहीं, यह योजना जो है मई 1946 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कहता है इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, बताइएगा। कहता है इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, गलत है दोस्तों, इसे विंस्टन चर्चिल ने नहीं भेजा था दोस्तों, ये गलत है। कहता है इसमें कुल 3 लोग थे, इसमें कुल 3 लोग था, बिल्कुल सही है। ये 3 लोग कौन था दोस्तों? तो 3 लोग थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स, एक था क्रिप्स दोस्तों। ठीक है, दूसरा है एबी अलेक्जेंडर, एक कौन है दोस्तों? एक और है पैथरिक लॉरेंस, यानी पी लॉरेंस।
पी लॉरेंस, तो ये 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्तान की सपना तथा अवरोध बासनी नामक कहानी लिखकर मुस्लिम समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी कांड में निम्न में से किसे फांसी दिया गया था? तो काकोरी कांड की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। काकोरी कांड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डेट पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर। काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर, इसमें जो है रेलगाड़ी में, मतलब रेलगाड़ी में कुछ सामान था दोस्तों, ठीक है, कुछ पैसा कौड़ी था, वह जो लूट लिया गया था, ठीक है। और यह घटना जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी के द्वारा जो है अंजाम दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि सरकारी खजाना को लूट करके जो क्रांतिकारी गतिविधि है दोस्तों, उसके लिए हथियार जुटाना और उसके लिए जो है धन को एकत्रित करना, यह जो है मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है 19 दिसंबर 1927 को फांसी पड़ा था। अशफाक उल्लाह खां की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको भी 19 दिसंबर को ही पड़ा था। और राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। इसमें एक आदमी और था दोस्तों जिसका नाम है रोशन सिंह, तो मतलब रोशन सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राइट आंसर होगा बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपातकाल की बात कर रहा है दोस्तों, तो आप जानते हैं इसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत। एक होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। अच्छा, राष्ट्रीय आपात जो है अभी तक 3 बार लग चुका है दोस्तों। पहला तो 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के समय में, दूसरा 1962, फिर दूसरा 1971 में लगा था, ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, और तीसरा जो है 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के समय। तो याद रखिए कि अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुका है, 3 बार लग चुका है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सबसे पहली बार 1951 में लगा था पंजाब में। कहाँ लगा था दोस्तों? पंजाब, 1951 में। और अभी तक जो है 130 से प्लस बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तभी मतलब यह जो है अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? राइट आंसर होगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस कप का शुरुआत 1978 में हुआ था। 1978 में जीतने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रगट सिंह थे। प्रगट सिंह इसको जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, इससे संबंधित कुछ अन्य नाम भी है दोस्तों हॉकी से संबंधित, उसका थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। जैसे में लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। एमसीसी ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां कप, बेटन कप, ये सभी का संबंध जो है हॉकी से है, ठीक है। अगर हम पोलो की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी देखते हैं, तो क्या होगा? जैसे में पृथ्वी सिंह कप, ठीक है, एजरा कप, राधा मोहन कप, तो ये सभी का संबंध जो है पोलो से है, ठीक है। अगर हम जो है क्रिकेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रंजीत सिंह ट्रॉफी, ये सभी का संबंध जो है क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना
किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना का शुरुआत जो है 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। इसमें जो है लक्ष्य वृद्धि दर था 4.5%। 4.5% इसमें लक्ष्य वृद्धि दर था, लेकिन जो है यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हुआ। 4.27% जो है इसका वृद्धि दर प्राप्त हो गया था। अच्छा, इसके अंतर्गत जो है कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना भी हुआ था, जैसे में भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। पूछा गया दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये सभी जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था, तो बताइएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अच्छा, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो कि 1956 में हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 10 की ओर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 250 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 250 में कुछ विभाजन किया गया दोस्तों, जैसे में 238 जो है मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होगा, तथा 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान जो है राज्यसभा में वर्तमान में जो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य है। 245 सदस्य में से जो है 225 सदस्य जो है राज्य से चुने गए हैं। 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूटी से चुने गए हैं, तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में कितना है 245 और अधिकतम जो है 250 हो सकता है। ठीक है, इसका विभाजन जो है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों। अच्छा, राज्यसभा की बात करता दोस्तों, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है, इसका भंग कभी नहीं होता है। इसका जो सदस्य के जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान जो है संविधान के 4th अनुसूची में निहित किया गया है, संविधान के 4th अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तो मैसेज ना गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कुछ कथन दिया गया है, देखिएगा दोस्तों। नीचे में दिया गया है कि उपयुक्त कथनों में अवलोकन करें और विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। देखिएगा, कथन 1 कहता है एक परिनालिका के भीतर उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति प्रवाहित धारा और प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है दोस्तों परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और सीधी रेखाएं के रूप में होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सही कथन दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें भी कथन दिया दोस्तों, सेम टू सेम ऊपर जैसा। ठीक है, कहता है जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन एक दिशीय होता है जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि जाइलम ऊतक में जो है पदार्थों का परिवहन जो होता है क्या होता है, एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। ये सही कथन है। बाष्पोत्सर्जन केवल दिन के समय में होता है और यह जाइलम में जल के चढ़ने के लिए मुख्य चालक बल है। ये भी सही है दोस्तों। तो दोनों को दोनों कथन इसमें सत्य दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 18 की ओर। रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं जहां कोई दृष्टि नहीं बनती। इसका संरचनात्मक कारण क्या है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह दीर्घ तंत्रिका आंख से बाहर निकलती है और कोई प्रकाशग्राही कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इस बार दोस्तों आपको एक पोस्ट निकालना है सचिवालय सहायक में, आपको एक पोस्ट लेकर आना है, हर हाल में लेना है। ठीक है, इतना मेहनत करना है दोस्तों कि एक पोस्ट हमारे हाथ लगना चाहिए, यानी आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कहता है दोस्तों थक कर बैठा हूं हार कर नहीं। सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी से नहीं। अगर 1-2 एग्जाम छूट भी गया दोस्तों, नहीं भी हुआ है, तो जिंदगी का दोष नहीं देना है। एक बार हिम्मत लगाइए और इसमें एक पोस्ट लेकर रहिए। ठीक है, तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि जो है केवल इसी चैनल पर जो है पूरा मैथ और रीजनिंग के साथ जीके का सिलेबस मिलता है। ठीक है, बाकी चैनल पर केवल और केवल जीके मिलेगा दोस्तों। इसमें फुल सेट मिलेगा, 150 नंबर का मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और रिजल्ट तो आपको हम देकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 19 की ओर।
कहता एक ही पदार्थ टंगस्टन और समान लंबाई के फिलामेंट दो बल्ब, एक 60 वाट का एक 100 वाट का है, में से 100 वाट वाले बल्ब के फिलामेंट की भौतिक संरचना कैसा होगा। तो सिंपल सा बात है, जब लंबाई समान है तो जिसमें जो है जो अधिक वाट वाले होगा उसका टंगस्टन कैसा होगा, मोटा होगा, क्योंकि जब मोटा होगा तभी जो है अधिक प्रकाश देगा। जिसका टंगस्टन पतला रहेगा उसका जो है प्रकाश कम होगा, है ना, वो कम वाट का होगा, है कि नहीं। इसमें कह रहा है यह 60 वाट वाले से मोटा होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, 60 वाट वाले से क्या होगा, मोटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 20 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन अपवर्तन के नियम के संबंध में गलत है, बताइएगा कौन सा गलत है। कहता है आपतितकरण, अपवर्तीकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल सही है, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। कहता यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। गलत है दोस्तों, यह अभिलंब की ओर झुकेगा नहीं, जबकि अभिलंब से दूर झुकता है। हम मिस्टेक करते बोले दोस्तों, यह जो अभिलंब से दूर झुकता है, ये गलत दिया दोस्तों। यह अभिलंब से दूर नहीं झुकता है, यह अभिलंब की ओर ही झुकता है। जब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा जो है तो यह अभिलंब की ओर ही झुकेगा, अभिलंब से दूर नहीं। लेकिन अगर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब यह जो है अभिलंब से दूर जाएगा। समझ गए, तो ये कथन क्या था, गलत दिया हुआ था। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि यह है सबसे, क्योंकि इसका चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम। अब वर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ये भी सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 31 की ओर आते हैं। ठीक है, खाली स्थान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती या फिर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुद्रा। मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, लेन देन के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुद्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बोहांग बिहू को किस नाम से जानते हैं। तो बोहांग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोहांग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। और यह त्योहार कहाँ का है दोस्तों, तो असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा। राइट आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। कितना है दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, अगर बिना ऑप्शन के दे, ठीक है, तो सबसे कम कहां हो जाएगा, सबसे कम जो हो जाएगा हमारे बिहार में। बिहार में कितना होगा दोस्तों, तो बिहार में हो जाएगा 51.50% हो जाएगा। और ये राजस्थान में जो है 52.12% है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बिना ऑप्शन के देखिए यहाँ राजस्थान दिया हुआ है, अगर ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार राजस्थान दिया हो दोस्तों, है कि नहीं। अगर बिना ऑप्शन के पूछे तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और सबसे अधिक कहां है दोस्तों, सबसे अधिक केरल में है। ठीक है, भारत की अगर साक्षरता दर की बात करते हैं टोटल दोस्तों, तो टोटल साक्षरता दर है 74.04%, 74.04%, जिसमें जो है महिला की साक्षरता दर जो है 65.46% है और पुरुष का साक्षरता दर जो है 82.14% है, 82.14% है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम यूटी में बात करते हैं दोस्तों, तो यूटी में सबसे अधिक जो साक्षर वाला जो राज्य है दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है सबसे अधिक। और अगर मतलब ये जो अगर हम सबसे कम की बात करेंगे यूटी में कहां है, तो सबसे कम में हो जाएगा दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 34 की ओर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बता दीजिएगा। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुछ क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफी को भी देखते हैं दोस्तों, जैसे में रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी का संबंध किससे, क्रिकेट से है। अगर हम बास्केटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो बास्केटबॉल से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी देखते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, अमेरिकन कप, अमेरिकन कप। ठीक है, एशिया कप, अमेरिकन कप, एशिया कप, सर्विसेज कप। तो ये सभी का संबंध जो है किससे है दोस्तों, बास्केटबॉल से है। अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित है सुदीरमन कप। ठीक है, सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप। ठीक है, उबेर कप, ये सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है। अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते होंगे मरडेका कप, रॉबर्ट्स
कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रातो कप, ये सभी का संबंध जो है फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? हुआ करते थे कह रहा है दोस्तों, अभी है नहीं, तो बताइएगा कौन सा है दोस्तों। तो आप जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अच्छा, पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों 1947 में हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिस समय उस समय जो है एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, ठीक है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों, जो पूर्वी पाकिस्तान है वह जो है बांग्लादेश के नाम से आज प्रसिद्ध है, ठीक है। जो बांग्लादेश जो आजाद हुआ था दोस्तों पाकिस्तान के चंगुल से 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 36 की ओर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए जो प्रसिद्ध प्रतिपादक है, बताइएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई वादक से है। ऑप्शन नंबर डी। कुछ अन्य शहनाई वादक के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, ठीक है। लौकेश आनंद, लौकेश आनंद, लौकेश आनंद, ठीक है, लौकेश आनंद। तो ये दोनों का संबंध जो है शहनाई वादक से है। क्वेश्चन नंबर 37। सरोजनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू ने किया था। और इसी अध्यक्षता के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में बन गया है। अगर पूछे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इन्होंने जो है कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का अध्यक्षता किया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष लगा देगा तो क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 38 की ओर। क्या कर रहा है, कुछ कथन दिया हुआ है, कथा गलत कथन को पहचानने के लिए कह रहा है, पहचानिएगा। कथा भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कथनों को पढ़िए। कथा हरित क्रांति का शुरुआत जो है किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें जो मदद तो मिला ही है। कृषि उत्पादकों में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया है। ये भी सही है, इसमें तो कोई कथन गलत नहीं दिया हो दोस्तों, तो ना ही ए का ना ही बी, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों कि इसका शुरुआत जो है 1961 से लेकर के 1966 से लेकर के 1967 में इसका शुरुआत हुआ था। भारत में इसके जनक के रूप में जो है, भारत में इसके जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है। अगर विश्व में बात करते हैं तो विश्व में कौन, सॉरी दोस्तों, ये विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये दोनों जो है याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है खासकर जो मैक्सिकन गेहूं पर जो है सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा था, सबसे अधिक उत्पादन में इसमें वृद्धि हुआ था गेहूं में, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था? तो याद रखिएगा थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। इसमें एक क्वेश्चन और देता है दोस्तों कि किस दशक में हुआ था? तो याद रखिएगा 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 39 की ओर। बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंधार में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कंधार में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन यौगिक के बारे में सही है? बताइएगा, कार्बन यौगिक के बारे में कौन सा सही है? कहता है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, गलत दिया दोस्तों। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं, क्या है दोस्तों, सुचालक है, सुचालक। आप देखिए शुष्क सेल दोस्तों, तो शुष्क सेल में है उसमें जो ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का जो पेंसिल बीच में लगा होता है ना, ठीक है। इसमें जो कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसीलिए सुचालक है। कहता संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली धुएं वाली ज्वाला के साथ जलती है। ये जो है बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, इसमें करा ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, साबुन कठोर जल में मिसेल का निर्माण आसानी से करते हैं। गलत दोस्तों, साबुन जो है कठोर जल में मिसेल का निर्माण नहीं करता है,
ठीक है, नहीं करता है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर ठोस है, गलत है। क्या है दोस्तों? द्रव अवस्था में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 47, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? बताइएगा दोस्तों कौन सा गलत है। कहता है टीटी और टीटी का क्रॉस कराने पर 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे प्राप्त हो गए। ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है, गलत नहीं है क्या? बिल्कुल ये सही कथन है। कहता स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एकल संकर पर आधारित है। ये गलत दिया दोस्तों, एकल संकर पर नहीं, यह जो है द्विसंकर पर आधारित है। द्विसंकर पर जो है आधारित दिया हुआ है, जहां पर दो अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसमें बीज का रंग और जो है बीज का आकार का अध्ययन होता है। तो एक क्रॉस नहीं, क्या हो जाएगा? द्वि क्रॉस पर आधारित है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत कथन दिया हुआ था। कहता है जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील कहा जाता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। पृथक्करण नियम सार्वभौमिक रूप से मान्य है। ये भी सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। साइटोकाइन हार्मोन एक विशिष्ट प्रभाव है जिसे रिचमंड-लैंग प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव पौधे के जीवन चक्र में क्या परिवर्तन लाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा यह पत्तियों की जीर्णता में देरी करता है। यह पत्तियों की जीर्णता में देरी करता है। ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, साइटोकाइन का कार्य क्या है दोस्तों? पौधे में सेल का विभाजन करना, ठीक है, मतलब कोशिका का विभाजन करना साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर। कहता 100 वाट बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा उपयोग किया जाता है। एक 500 वाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटा उपयोग करते हैं। तो अप्रैल माह में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगा? पहले अप्रैल माह की बात कर दो, तो इसमें जो है टोटल 30 दिन का होता है। कई दिन का होता है? अप्रैल माह 30 दिन का होता है। 100 वाट का 5 घंटा मतलब कितना वाटेज होगा? 500 वाट। 100 गुना 5 500 वाट होगा। 500 वाट जो है 2 घंटा, तो 1 घंटा में 500 वाट, 2 घंटा में 1000 वाट, यानी 1000 वाट हो गया। दोनों के जोड़ेंगे तो एक दिन में हमें जो है एक दिन में टोटल 1500 वाट का खपत हो रहा है। टोटल कई दिन का है दोस्तों? 30 दिन का है। तो बताइए 30 दिन में कितना खपत होगा? 15 या 45, 15 या 45 मतलब 45 यूनिट हमें मेरे पास जो है खपत हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 50 की ओर। कहता यदि हम ग्लिसरीन का अपवर्तनांक यानी म्यू 1.47 से भरे बीकर में एक कांच का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.47 की छड़ को डुबाते हैं, तो कांच की छड़ के साथ क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, जब दोनों का अपवर्तनांक सेम है दोस्तों, तो इसका मतलब दोनों का जो है रंग जो है एक तरह से सेम हो जाएगा। समझ गए? तो जब दोनों का रंग सेम हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? आप बता दीजिएगा। वो दोनों जो एक दूसरे में दिखाई ही नहीं पड़े कि कांच का छड़ कहाँ गया। जब कांच का छड़ ग्लिसरीन में डुबाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि उसमें कांच का छड़ है भी या फिर नहीं हो, मतलब दृश्य मतलब दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब ये है। तो क्या होगा दोस्तों? अदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 61 की ओर चलते हैं। कहता भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा से लगती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो है सीमा लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। भारत के टोटल जो है 7 पड़ोसी देश की सीमा जो है अपनी भूमि से साझा करता है। कौन कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पूर्वी चीन और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, एक और कौन दोस्तों? एक बच गया म्यांमार। तो ये सभी जो है अपनी भूमि जो है साझा करता है भारत से। अच्छा, भारत की बात करें दोस्तों, तो इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगर इसका स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, स्थल सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 15200 किलोमीटर हो जाएगा। अगर जो है तटीय भाग की लंबाई की बात करते हैं, तटीय भाग की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करेंगे, मुख्य भूमि के तटीय भाग, तो कितना हो जाएगा? 6200 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62 की ओर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो है 2007 से लेकर के 2012 था। ठीक है, अगर इसका लक्ष्य पूछे दोस्तों, तो इसका लक्ष्य है तीव्र समावेशी विकास, तीव्र समावेशी और विकास जो है इसका लक्ष्य था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में पारित किया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 2010 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 63 की ओर। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? किस धर्म की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है? तो आप जानते हैं दोस्तों,
हिंदू है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी हिंदू धर्म की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 64, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। बौद्ध धर्म का संस्थापक सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जन्म जो है 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण के संबंधित थे, छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाने जाते थे, ये भी सत्य है दोस्तों। तो एक और दो, दोनों के दोनों कथन सही है। गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, जिसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। द हिंदू स्वदेश मित्रन जो है सुमरायन अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, 1882 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1882 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो याद रखिएगा, बताइएगा दोस्तों भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन जो है 1780 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, कितना है, तो याद रखिएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो देश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले इसका जो है ओल्ड नेम क्या था, नेफा, ठीक है, इसे नेफा नगर के नाम से भी जानते थे, जिसे नेफा कहते थे, ठीक है। इसे जो है सूर्य उदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति के संसद को आवाहन करने की शक्ति सही वर्णन करता है। कहता है राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आहूत कर सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद के जो 2 सत्र होता है उसके बीच अंतराल 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 12 महीना यानी 2 बार जो है सत्र आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से संसद का आवाहन कर सकता है, लेकिन इसके लिए कोई न्यूनतम संवैधानिक आवृत्ति नहीं है, ये गलत दिया हो दोस्तों। अपने विवेक से आवाहन नहीं कर सकता है, तो किसके विवेक से करता है, तो यह जो है प्रधानमंत्री, पीएम और मंत्री परिषद के सलाह पर जो है, मंत्री परिषद के सलाह पर ये बुलाता है, यानी आवाहन करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये जो इसके लिए जो है संविधान में निहित किया गया है, अनुच्छेद 85 का 1 के तहत बुलाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से करेगा, नहीं। कहता राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही संसद का आह्वान करता है, गलत है दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में केवल 1 बार संसद को आह्वान करता है, 1 बार नहीं दोस्तों, अभी ऊपर दिया हुआ है 2 बार करता है, ठीक है, कम से कम 2 बार करेगा। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 की ओर। अशोक स्तंभ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वे मुख्यतः जो है पत्थर से बने थे, ठीक है, पत्थर से जो है बना हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधि को विशिष्ट क्षेत्र में वर्गीकृत करने के मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 मैथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं 76 की ओर। कहता 2 पतले उत्तर लेंस जिसकी क्षमता P1 और P2 एक दूसरे को d दूरी पर रखे गए हैं, इसका संयोजन समतुल्य क्षमता का सही सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका सही सूत्र क्या होगा, तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2 - D × P1 × P2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। जब तीसरे आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं दोस्तों, तो तत्वों के परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण दोनों जो है क्या होते हैं, घटते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 78 की ओर। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब डायफ्राम चपटा होता है और पसली ऊपर की ओर उठती है तो क्या होता है, तो बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु की दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 की ओर। कहता एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु की वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी के बीच रखाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, नीचे दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है? बताइएगा। कहता है MnO2 प्लस में 4Cl2 इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों MnCl2 प्लस में 2H2O और प्लस में Cl2। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि HCl जो है हाइड्रोजन से निकलकर क्या बन गया है? Cl2 यानी क्लोरीन बन गया है, यानी HCl का ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 91 की ओर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन बॉक्स श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, एक है दोस्तों ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स में क्या आता है दोस्तों? ब्लू बॉक्स में जो है सब्सिडी के शर्त अर्थात अंबर बॉक्स सब्सिडी आता है। ठीक है। एक है दोस्तों रेड बॉक्स। तो इसमें जो है सब्सिडी WTO का नियम के अंतर्गत निषिद्ध है, यही आता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। बताइएगा दोस्तों, जो रीट जारी करने का अधिकार होता है, रीट जारी करने का अधिकार किसको होता है? तो सुप्रीम कोर्ट को होता है और एक जो है हाई कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट को होता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को होता है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार। रीट टोटल जो है 5 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 93 की ओर। निम्नलिखित में किस समूह में भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय सचिव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन की शुरुआत करने में कौन से 2 प्रमुख नेता शामिल थे? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बीजी तिलक। ठीक है। एनी बेसेंट और बीजी तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इन दोनों के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। एनी बेसेंट के द्वारा जो है सितंबर 1916 में, एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में जो है मद्रास में, सितंबर 1916 मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। और इसका जो है इसका सचिव के रूप में, सचिव पूछता है दोस्तों, इसका सचिव के रूप में कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल। तो पूछेगा इस तरह से कि जो एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था उसका सचिव कौन था? तो बताइएगा जॉर्ज अरुणडेल। अगर हम बीजी तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है अप्रैल 1916 में पूना में, ठीक है, अप्रैल 1916 पूना में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगर इसका अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो जोसेफ बेपिस्टा। और अगर जो है सचिव की बात करते हैं तो एन एस केलकर इसका जो है सचिव थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 95 की ओर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा तो कि होम रूल होम रूल जो शब्द है दोस्तों कहां से लिया गया है? तो होम रूल शब्द जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। भारत में होम रूल लीग के जनक कौन है दोस्तों? तो होम रूल लीग के जनक कौन है? एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 95 की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालत का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, इसका लंबाई जो है, लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। यह जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नर्मदा नदी है। अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की, केवल प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बताइए कौन सा नदी है? गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दूसरी में हो जाएगा कृष्णा। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है।
नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। एमपी के जीवन रेखा, जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 97 की ओर। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना? राइट आंसर होगा 1530 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? अभी बताएं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पहले ही बताए थे। तो कितना है दोस्तों? तो भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% है। इसमें अगर पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो 82.14%। अगर महिला की बात करते हैं दोस्तों तो महिला हो जाएगा 65.46% हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम कौन सा होगा दोस्तों? तो सबसे कम हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम किसका? बिहार का। अगर यही यूटी में पूछे दोस्तों तो यूटी में सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा किसमें? तो सबसे अधिक हो जाएगा लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में हो जाएगा, लक्षद्वीप में। और सबसे कम हो जाएगा दादर और नागर हवेली में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 99 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है कह रहा है दोस्तों? तो घूमर तो है दोस्तों, तरंग मेल, एक है कालबेलिया, कालबेलिया भी संबंधित है, कच्ची घोड़ी भी संबंधित है। तो तरंग मेल जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 करंट अफेयर है, कहता है गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 106 की ओर। तंत्रिका आवेग के संचरण के सही दिशा कौन सा है? तंत्रिका आवेग के संचरण के सही दिशा डेट्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन एंड। डेट्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन एंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, टोल इन जिसे C6H5CH3 के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन यानी सिग्मा और पाई की संख्या कितना है? तो पहले तो इसका फिगर बनाए दोस्तों, C6H5CH3 तो बनाते हैं दोस्तों। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड। यहाँ पर फिर बनेगा दोस्तों, फिर CH3 का बनाते हैं। ठीक है, C हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ H हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों C6, तो C6 है 1 2 3 4 5 6, फिर H5 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों, फिर CH3 तो CH3 1 2 3 वो बस हो गया, है कि नहीं? अब इसमें काउंटिंग करते हैं सिग्मा और पाई कितना है। जो डबल जो दिया हुआ दोस्तों डबल है, उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 गो जो है, एक इधर 2 इधर एक 3 गो जो है, एक सिग्मा और एक पाई है। मतलब अगर हम जो पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो 3 गो जो है पाई बॉन्ड है। बाकी सब काउंटिंग कर लीजिए, है ना? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो जाएगा। तो 15 + 3 कितना होगा दोस्तों? टोटल 18, यानी कितना हो जाएगा संख्या? 18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 108 की ओर। कहता है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसे अक्सर शरीर का थर्मोस्टेट कहा जाता है। बुखार के दौरान हाइपोथैलेमस क्या करता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि यह सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, जिससे शरीर को लगता है कि ठंड है और वह कांपने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के लिए 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? तो 10% को जो नियम है दोस्तों लिंडमान के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा था केवल 10% ऊर्जा ही अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरित होगा, ट्रांसफर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, विद्युत अपघट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन की विपरीत दिशाओं में प्रवाह के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 121, करंट अफेयर है दोस्तों। 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? किसको दिया गया था? तो जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट
और जॉन एम मार्टिनस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 23 सितंबर 2023 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 23 सितंबर 2023 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मोहनलाल को सम्मानित किया गया था, मोहनलाल को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री के रूप में जो है अल्बानिया को नियुक्त किया गया है, अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 125, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है, संगम कुमार साहू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक जो है स्पिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है, स्पिता चक्रवर्ती। इस पुस्तक में कश्मीर में दशकों से चल रहे संघर्ष और आम कश्मीरी के अनुभव के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 129, सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य सशक्त नारी सुपोषित भारत, सशक्त नारी सुपोषित भारत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 130 की ओर। सितंबर 2025 में जंगल बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो जंगल बचाओ अभियान जो है, जंगल बचाओ अभियान झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 136 की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में यदि दो वस्तु की बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में होता है दोस्तों F बराबर 1/r²। तो अगर बीच की दूरी आधा कर देंगे यानी 1/2 कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1/4 यानी कितना हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों। टोटल जो है इसको उलटिएगा तो टोटल जो है 4 गुना के बराबर हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 गुना है ना। इसको मतलब 1/4 मत कीजिएगा, 4 इसको उलटना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137 की ओर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार, आना और उल्टी को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा मेडुला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 की ओर चलिए दोस्तों। पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 120 दिन पुराने आरबीसीएस विशेष रूप से पीलिया में क्यों नष्ट हो जाते हैं? यकृत यानी अन्य अंगों में क्यों नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्योंकि पीलिया को सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में बूढ़े आरबीसी फंसकर टूट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 139 की ओर। यदि तापमान बढ़ाया जाए तो धातु और अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुएं और अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है क्या होगा? धातुओं की बढ़ती है और अर्धचालक की घटती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। खतरे का संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसका कारण यह है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यदि हम कोहरे में पीले रंग की कार की हेडलाइट उपयोग करें तो सफेद लाइट की तुलना में दृश्यता क्यों बढ़ जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पीले रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ अब जीके और जीएस का सेक्शन समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि केवल और केवल इसी चैनल पर मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा दोस्तों। टोटल 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी पर केवल और केवल जीके मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबाइएगा और साथ में साथ वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद मैथ रीजनिंग की श्रृंखला की ओर चलेंगे। तो इस सेट में दोस्तों हम लोग जो है मैथ रीजनिंग की ओर चलते हैं। ठीक है, टोटल इसमें मैथ प्लस रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों सेट नंबर 17 की ओर देख रहे हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 से है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिएगा, ए का 40% दिया हुआ है, बी का 0.5 और सी का 1/4 दिया हुआ है। 40% का तोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ए गुना 2/5 हो जाएगा ना, बराबर में बी गुना 5 दूना 10 1/2 बराबर में सी गुना 1/4 हो जाएगा।
अब इसको हल कर दोस्तों, तो जैसे ही ए रेशियो बी रेशियो सी के मान निकालिएगा तो ये रेशियो जो है उलट जाएगा, यानी 2/5 के उल्टा 5/2 हो जाएगा, 1/2 के उल्टा 2 और 1/4 के उल्टा 4 हो जाएगा। अभी 2 को हटाना है ना, तो इस 2 से गुना कर दिए, जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो 4 रेशियो 8 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, एक जोड़ी जूते का मूल्य दिया हुआ 800 रुपया, इसमें 2 क्रमिक छूट दिया गया है। पहला छूट के बाद जो है 612 में बेचा गया है, और दूसरा छूट जो है, अच्छा पहला छूट 10% दिया हुआ है, ठीक है, और फाइनली में बेचा गया है 612, तो कहता है इतना बेचा गया फाइनल, तो दूसरा छूट क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। टोटल 800 रुपया, यानी एमपी का दाम दिया हुआ है 800, ठीक है, 10% छूट दिया गया पहला, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बन अगर दिए 80 तो कितना हो जाएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक तरह से 720 हो जाएगा, लेकिन इतना में नहीं बेचा गया है, एक और छूट दिया गया, कितना बेचा गया 612 में, ठीक है, यानी फाइनली कितना दिया, फाइनली एसपी कितना है दोस्तों, तो 612। तो इसको घटाइएगा, कितना डिस्काउंट मिला, दूसरा डिस्काउंट निकल जाएगा यहाँ से, तो घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना। अब 108 जो है 720 का कितना परसेंट है देख लीजिएगा। तो 108 गुना 100 बटा में 720 कर दीजिएगा, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूना 72, 36 दिया 108 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 दिया 15%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको तो सबसे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन धर दीजिए ना, ठीक है, सबसे बेहतर ऑप्शन धर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम ए का मान धरते हैं, है ना, यानी एक्स का मान हम धरते हैं 3, एक्स का मान निकालने के लिए करा था, तो एक्स का मान 3 धरते हैं। तो एक्स का मान जैसे हम 3 धरेंगे दोस्तों, तो 3 तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी रूट 8 हो जाएगा, प्लस में 5 में से 3 गया, रूट 2 बचेगा, बटा में रूट 8, माइनस में कितना होगा दोस्तों बता दीजिएगा, रूट 2 हो जाएगा ना। अब अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं दोस्तों, 2√2 हो जाएगा, अब प्लस में √2, अब बटा में 2√2, अब माइनस में √2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, अब बटा में 2√2 माइनस में √2 करेंगे तो केवल √2 बचेगा, तो √2 से √2 गया काम से, कितना बचेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे अच्छा बाई ऑप्शन था, ये तो इतना हल किया, तो ऐसे इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, वो तो थोड़ा सा मेंटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, कहता मान लीजिए एक्स का निवेश किया जाता है, एक्स का निवेश करते हैं, 2 वर्ष के बाद 5% की साधारण ब्याज पर बाई ब्याज मिलता है, यानी मूलधन का मान एक्स दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, मूलधन का मान एक्स होता है। अच्छा आप लोग फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, ब्याज बराबर यानी एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना, ठीक है। एस आई का मान दिया हुआ है बाई, एस आई का मान कितना दिया हुआ बाई, बराबर पी का मान दिया हुआ देखिए एक्स, पी का मान एक्स, आई इंटू में आर हो जाएगा, इंटू में टी या बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। एक्स को हम ले आते हैं इधर दोस्तों, ठीक है, तो बाई बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा देखिए, तो आर इंटू टी या बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कहता है बाई को जो है, यदि बाई को 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, तो निवेश करने पर जेड ब्याज मिलता है, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड कम से ब्याज है दोस्तों, तो बाई बाई आई इंटू आर आई इंटू टी बटा में 100 हो जाएगा, बस हो गया, यानी जेड बटा बाई का मान कितना हो जाएगा, आर आई इंटू टी बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाई बटा एक्स का मान दिया हुआ आर इंटू टी बाई 100 दिया हुआ है, जेड बटा बाई का मान दिया हुआ आर इंटू टी बाई 100, यानी कह सकते हैं जेड बटा बाई बराबर में कितना हो जाएगा, बाई बटा एक्स, है ना। इसको हल कर दिए दोस्तों, जेड बटा बाई बराबर में क्या हो जाएगा, बाई बटा एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों, जेड एक्स हो जाएगा ना, बाई स्क्वायर जेड एक्स, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ठीक है। क्वेश्चन हल्का ही था, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों, हल्का है कुछ भारी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हल कर देते हैं, 80 हो जाएगा, है ना, और माइनस में एक किसका हो जाएगा दोस्तों, 49 का हो जाएगा, इंटू में 1/4 हो गया, तो 49 एक 50 यानी 31 गुना में 1/4, इसको हल करेंगे कितना हो दोस्तों, 7 चौका 28, 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस बार रिजल्ट आपको देना है दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरा चैनल पर मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीके सभी मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें अभी अभी जो मैथ चल रहा है तो दोस्तों, तो अगला वीडियो में आपको जीके ही मिल जाएगा फुली डिटेल से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट आपको तो 100% देंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा।
ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि कोई भी चैनल पर दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों नहीं होता है, केवल और केवल जीके पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें केवल जो है मैथ और रीजनिंग के साथ मिलेगा आपको, ठीक है, यानी फुल्ली सेट। इस सेट के देखने के बाद कहीं भी आपको जो है कोई चैनल पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा रीजनिंग आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कुछ पासा दिया हो दोस्तों, 3 गो पासा है, कहता ए अक्षर का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ए का बगल में दिया हुआ है क्या, बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी और सी के बगल में क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ड्राइव का वैल्यू दिया हुआ इतना, ठीक है। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ, तो कहता है भी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भी का मान क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो इसमें हम देख रहे हैं भी केवल जो है इसमें है, ठीक है, एक ही को भी है। बाकी देखिए डी आर आई ई, ये दोनों मिल रहा है दोस्तों, ये दोनों में जो है डी आर आई मिल रहा है। तो जो मिल रहा है इन दोनों में काट दीजिए उसको। क्या 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, कट गया। 6 मिल रहा है दोस्तों, 6 भी मिल रहा है। 2 मिल रहा है तो 2 भी मिल रहा है, कट गया सब है, ठीक है। क्या 8 मिल रहा है दोस्तों, नहीं। 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए भी का मान क्या बच गया, देखिए भी इसमें, तो भी का मान क्या 9 बच गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बच गया वही भी का मान हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 23 नंबर देखिएगा, कहता है टू आर गैजेट्स को लिखते हैं डीजे एस क्यू टी वाई, गैजेट्स आर मशीन को लिखते हैं एम पी टी वाई डीजे। तो कहता है गैजेट्स का कोड कितना होगा। तो हम देख रहे हैं तो गैजेट्स दोनों मिल रहा है, ठीक है। गैजेट्स और आर दोनों मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों में 2 वर्ड मिलेगा। देखिए कौन कौन मिल रहा है, देखिए डीजे मिल रहा है, देखिए डीजे यहाँ भी है, डीजे यहाँ भी है, दोनों मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। एस क्यू मिल रहा है दोस्तों, एस क्यू नहीं मिल रहा है। टी वाई देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, टी वाई यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब गैजेट्स का जो है या तो डीजे हो जाएगा या फिर टी वाई हो जाएगा। कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, लेकिन डीजे होगा या फिर टी वाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। टफ का दिया हुआ इतना लिखा हुआ 89251 और घोस्ट का लिखा हुआ है दोस्तों। तो एस का कौन सा होगा दोस्तों, देखिए एस केवल यहाँ पर दिया हुआ है घोस्ट में, है ना। अब बाकी इन दोनों में जो है, बाकी एस को छोड़ के सभी अक्षर मिल रहा है, यानी जी एच ओ टी इसमें भी है, दोनों में, है ना। तो जो मिल रहा है काट दीजिए, जो नहीं मिलेगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए इन दोनों में कौन सा वर्ड नहीं मिल रहा है। क्या 9 मिल रहा है, देखिए 9 यहाँ भी है। 3 मिल रहा है दोस्तों, 3 नहीं मिल रहा है। क्या 2 मिल रहा है, 2 यहाँ भी। 5 भी मिल रहा है, यहाँ देखिए 8 है दोस्तों, 8 भी मिल रहा है। यानी 3 जो है, 3 केवल नहीं मिला। इसका मतलब एस का अर्थ क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे देखिएगा क्या कर रहे हैं दोस्तों। ये कुछ सीरीज दिया हुआ है, देखिए इन दोनों में अंतर कितना, 11 का अंतर है। इन दोनों में अंतर भी 11 का अंतर है। यहाँ भी वही सिस्टम है दोस्तों, 11 का अंतर और 11 का अंतर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, हम देख लिए 11 का अंतर है। तो 11 का अंतर कहाँ दिया हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ है 11 का अंतर, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इसमें जो है 11 का अंतर यहाँ भी और यहाँ भी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्लस का अर्थ दिया हुआ माँ, माइनस का अर्थ दिया हुआ भाई, गुना का अर्थ बहन, डिवाइड का अर्थ पुत्री दिया हुआ। तो देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, बहन। गुना का अर्थ देखिए बहन दिया हुआ, यानी आर का बहन हो जाएगा टी, आर का बहन सिस्टर टी। माइनस का अर्थ दिया हुआ भाई, यानी टी का भाई हो जाएगा एल, ब्रदर, ब्रदर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ पुत्री, यानी एल का पुत्री के दिया हुआ, डॉटर पुत्री। प्लस का अर्थ दिया हुआ माँ, यानी के का माँ जे हो गया, माँ हो गया ना, बस हो गया। तो कहता है जे का एल से क्या संबंध है, देखिए जे का एल से मांग रहा है, ठीक है। यानी एल का जो है डॉटर दिया हुआ है के, के की माँ दिया जे, इसका मतलब जे और एल जो है ये दोनों जो क्या पति पत्नी है, समझ गए, पति पत्नी है। तो जे क्या है दोस्तों, जे जो है पत्नी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले जो है इसको काउंटिंग कर लीजिए, सबसे बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो, टोटल 12 गो दोस्तों। तो या तो 4 के फॉर्म में टूटेगा या फिर 3 के फॉर्म में। तो पहले हम जो है 3 के फॉर्म में तोड़ दे एक बार। तो 3 के फॉर्म में हम करते हैं, 3 के फॉर्म में 1 2 3 के फॉर्म में, इधर 1 2 3 के फॉर्म में, सब 3 3 के फॉर्म में बढ़ गया दोस्तों, समझ गए। हम देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले देखिए जे यहाँ भी दिया हुआ है, जे यहाँ भी दिया हुआ है, जे यहाँ। तो हम पहले एक हम जे लिखते हैं आगे, सबसे पहले लिख देते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जे के बाद पी है दोस्तों, तो यहाँ भी हम जे के बाद क्या पी कर दें हम, ठीक है। जे के बाद पी आया तो जे के बाद पी कर दें, तो हमें सीरीज बैठ गया जे पी पी। तो यहाँ भी जे पी पी कर देते हैं, यहाँ भी जे पी पी कर देते हैं, जे पी पी कर देते हैं, बस क्लियर हो गया, है कि नहीं। तब क्या मिल गया, देखिए जे मिला पी पी जे पी पी, फिर जे पी जे पी,
यानी जे पी इस तरह से कहाँ दिख रहा है, देख ले जे पी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पहले हो रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 28 की ओर। यहाँ पर सीरीज में आप देख रहे हैं दोस्तों, जे का मान होता है 10, एल का मान 12, एन का मान 14, यानी 10 और 2 12 2 14, प्लस में 2 हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है, यहाँ ही प्लस में 2 होगा दोस्तों, 14 2 16 मतलब पी हो जाएगा, है ना। तो पी वाला कहाँ है, पी वाला 3 गो में दोस्तों, अभी तो मिस्टेक है ना। यहाँ देखिए 11 10, इधर देखिए 9, अब कितना हो जाएगा 8, यानी पी के बाद एच आएगा, पी के बाद एच देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दिया हुआ, गलत हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए तो 20, टी का मान कितना होता है 20 में से 2 गया 18, आर का मान 18, 18 में से 2 गया 16 यानी पी, फिर 16 में से 2 जाएगा 14 यानी एन, यानी पी एच एन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पी एच एन, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, कहता है कुछ वृत्त आयत हैं, कुछ वृत्त जो है, वृत्त के कुछ भाग क्या है दोस्तों, आयत है, कुछ आयत वर्ग है, कुछ आयत क्या है, वर्ग है, सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी वर्ग जो है दोस्तों ये त्रिभुज के अंतर्गत है, त्रिभुज, सभी वर्ग जो है त्रिभुज के अंतर्गत है, हो गया। अब कहता है कोई भी वृत्त त्रिभुज नहीं है, क्या वृत्त और त्रिभुज में कोई डायरेक्ट संबंध है, नहीं है, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है चाहे हमको उससे मतलब नहीं है ही नहीं। तो कुछ आयत त्रिभुज है, कुछ आयत का त्रिभुज नहीं है, बिल्कुल है, इतना भाग त्रिभुज है ना, ये सही हो गया। कहता है सभी आयत त्रिभुज है, सभी आयत का त्रिभुज कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, यानी केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, 9 प्लस 4 रूट 5 दिया हुआ, अब इसको तोड़िए, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना है, ठीक है, तो बाई ऑप्शन चलेंगे तो बेहतर है दोस्तों, ठीक है। तो 9 को तोड़ते हैं दोस्तों 5 प्लस में 4 के फॉर्म में तोड़ते हैं, प्लस में, ठीक है, 4 रूट 5 हो गया, बस हो गया। अब इसको आपको देख के क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमको देख के लग रहा है रूट 5 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा रूट 5 और प्लस में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 4 का रूट 2 निकल गया ना, ठीक है, तो रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे। हाँ क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, x प्लस 1/x के मान -1 दिया हुआ है, तो इतना का मान निकालना दोस्तों। अच्छा इसको तो हल करना आसान है दोस्तों, अगर इसको होल स्क्वायर निकालते हैं, यानी यहाँ से अगर निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान निकालते हैं, तो क्या होगा -1 के होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा, है ना, बस। तो यानी 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 2 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 के मान निकालेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, -1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, यानी फिर इसका मान 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। अब मान धर दिए, सबका मान तो निकल गया, इतना का मान क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो 2 इंटू क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान फिर दिया हुआ माइनस में 1, माइनस में 1, अब क्या हो जाएगा बता दीजिए, माइनस में 1 अब माइनस में 2 बराबर में माइनस में 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बस। आशा करते हैं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, देखिए अभी ऊपर बताएं दोस्तों क्वेश्चन एक्स वाई वाला, ठीक है, सेम टू सेम वही, खाली यहाँ पर ए बी सी किया हुआ है, ठीक है, तो आशा करते हैं बना लीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए हम बता ही देते हैं। 3 धनराशि ए बी सी दिया हो दोस्तों, कहता है बी, ए पर जो है ब्याज है, बी जो है ब्याज दिया हुआ, ए मूलधन दिया हुआ, ठीक है। तो अभी हम पढ़े हैं दोस्तों एस आई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100, यही पढ़े हम लोग, है कि नहीं। एस आई का मान पहला दिया हुआ है बी, ठीक है, तो बी बराबर पी के मान कितना, पी के मान ए दिया हुआ है, तो ए आई इंटू आर आई इंटू टी बटा में 100 हो गया, बस हो गया। इसको इधर ले, ए को हम नीचे ले आते हैं, तो यानी कह सकते हैं बी बटा ए बराबर में आर टी बाई में 100 कर सकते हैं, इसको हो गया। अगला कहता है सी जो है ब्याज मिलता है बी पर, यानी सी ब्याज है, यानी सी बराबर क्या होगा दोस्तों, बी आई इंटू आर टी बाई में 100 हो जाएगा, यानी सी बटा बी बराबर में कितना हो जाएगा, आर टी बाई में 100 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, ठीक है, बराबर करने आता होगा, यानी बी बटा ए बराबर में सी बटा में बी हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर में ए सी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ए सी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 44 की ओर, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप ए की दर आधी हो जाती है और पाइप बी अपनी मूल दर से दुगनी हो जाती है, टैंक कितने कितने और मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन में दम नहीं दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है, 2 टैंक दिया हुआ, ए टैंक दिया हुआ, एक बी दिया हुआ है, ठीक है, 18 मिनट लगाता है, इधर जो 24 मिनट लगाता है,
इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 72, यानी टोटल काम मेरे पास हो गया 72। ठीक है, 18 चौका 72, ये 4 काम करता है, 24 या 72 ये 3 काम करता है। समझ गए। दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलते हैं, तो दोनों को यानी 4 + 3 कितना होगा 7, 6 मिनट के लिए, तो 7 × 6 42, यानी 42 काम हो गया। टोटल 72 काम था, 42 हो गया, मेरे पास शेष काम कितना बच गया, तो शेष मेरे पास काम बच गया, शेष काम बच गया 72 माइनस में 42 बराबर में 30 काम शेष बच गया। समझ गए। अब कहता है पाइप जो है ए की दर को आधा कर देते हैं। पाइप ए 4 था तो अब 2 कर देंगे। पाइप बी के दर को दुगुना कर देंगे, यानी 3 था तो 6 कर देंगे, दुगुना हो गया, आधा भी हो गया। तो कहता है जो टैंक को भरने में और कितनी मिनट लगेंगे, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 30 भाग को 8 मिनट, मतलब 8 काम से भर रहा है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यानी 15 बटे जो है 4 मिनट लगेगा, है ना, 15 बटे 4 मिनट, यानी 4 × 12, 3 मिनट 45 सेकंड, बस, है कि ना। क्वेश्चन भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है एक लैपटॉप की कीमत 40,000 है, ग्राहक को जो है 4,000 की छूट मिलती है। छूट के बाद ग्राहक जो है 20 छूट के बाद ग्राहक 20% पर 1500 में एक माउस खरीदता है। कहता ग्राहक दोनों वस्तुओं पर जो है कितनी राशि खर्च करता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, 40,000 इसका दाम था, 4,000 डिस्काउंट मिला, कितना इसका दाम हो गया 36,000। ठीक है, अब कहता है 1500 दाम था, 20% का छूट मिला, तो कितना होगा दोस्तों बता दीजिए। तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा 300, तो 1500 में से 300 घट जाते कितना बचेगा 1200। अब जोड़ दीजिए 36 12 और 36 1 37, 36 1 37,200, 37,200, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, इक्यावन की ओर चलते हैं। ठीक है, म्यूजिकल को प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो पहले व्यवस्थित कर देते हैं एक बार। तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, तो ए सी आई, उसके बाद दोस्तों एम एल आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, एल एम, एल एम के बाद क्या आएगा दोस्तों एस यू, एस और यू। अब कह रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह बाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से तीसरा के बीच कितने वर्णमाला है। बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं से तीसरा हो जाएगा आई, ठीक है, और दाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर तीसरा हो जाएगा एम। तो आई और एम के बीच कितने वर्णमाला, देखिए आई के बाद जे के एल, यानी 3 वर्णमाला हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बामन को तो आप खुद बनाइएगा दोस्तों, ये तो आप हल करने के लिए केवल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 भी छोड़ते हैं आप लोग के लिए। 54 देखिए दोस्तों, पहले तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो गोलाकार भाग होगा, तो यहाँ पर देखिए सीधा दिया हुआ, गलत हो गया। ठीक है, किसी में देखिए इस तरह कट किसी में किया हुआ है, देखिए तो नहीं किया हुआ, लेकिन देखिए इसमें कट किया हुआ है, देखिए बीच में कट किया हुआ है। समझ गए, ये दोनों गलत हो गए, कौन छट गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 55 की ओर, कुछ सीरीज दिया हुआ है, 45 × 4 करते हैं 180, प्लस में 10 जोड़ा हुआ है, फिर प्लस में 15 जोड़ा हुआ है। अब देख लीजिए दोस्तों कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है बता दीजिए दोस्तों। तो 40 × 4 करते हैं दोस्तों 160, 10 70 और 15 85, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कहता है संख्या दिया हुआ इस तरह से, कहता है प्रत्येक विषम में 1 जोड़ते हैं और प्रत्येक सम में 2 घटाते हैं। तो पहले प्रत्येक विषम में जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ते हैं, 3 के 4 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 7 की 8 हो जाएगा, और कुछ तो कहता प्रत्येक विषम में 2 प्रत्येक सम में 2 घटाते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 4। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए 4 और 4 आया दोस्तों 1 से अधिक बार, 2 और 2 आया है, और कोई क्या डबल बार आया है, नहीं आया है, तो केवल 2 अंक जो है 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, कहता है अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके जो है ठीक पहले एक व्यंजन, जिसके ठीक पहले एक व्यंजन, यानी व्यंजन और एक स्वर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, व्यंजन और स्वर। व्यंजन देखिए स्वर के पहले व्यंजन आ गया दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है स्वर के पहले व्यंजन, यहाँ भी है स्वर के पहले व्यंजन, और कहाँ है देखिएगा स्वर के पहले व्यंजन आ गया, स्वर के पहले व्यंजन, और कहीं दोस्तों और तो कहीं 3 गो है ना, तो 57 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं, अमीटर से धारा को, हाइड्रोमीटर से वाटर को नहीं घनत्व को मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, घनत्व को मापते हैं, गलत हो जाएगा ये तो, है ना।
तो वाटर नहीं घनत्व हो जाएगा। स्पीडोमीटर से स्पीड को मापते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एन से जो है पी में ले गए, कितना अंतर हो रहा है देखिए तो प्लस में 2 जुट रहा है ना, यू से भी में लेके जा रहे हैं प्लस में 1 जुट रहा है, बी से डी में लेके जा रहे हैं कितना दोस्तों देख लीजिएगा प्लस में 2, यानी प्लस में 2 प्लस में 1 और प्लस में 2। देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए भी से एक्स में जाएंगे प्लस में 2, देखिए यहाँ पर प्लस में 1, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे प्लस में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। चैत्रा अपनी कक्षा में ऊपर से चौथे स्थान पर नीचे से 20वें स्थान पर है, ठीक है। कितने विद्यार्थी कक्षा में, कुछ नहीं करना है, जोड़ के जो है ये घटा दीजिए। तो 20 4 24 में से एक गया 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। कहता भानु नाव से जो है धारा के विपरीत दिशा में 24 घंटे में 724 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के दिशा में 15 घंटा लगते हैं, तो धारा का चाल क्या होता है। अच्छा आप लोग धारा के चाल जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है, मतलब धारा के दिशा में नाव का चाल, धारा के दिशा में नाव का चाल, और माइनस में धारा के अपोजिट नाव के चाल बाई 2, यानी कहने का मतलब घटा करके 2 से डिवाइड करना है। तो पहले दोनों का चाल निकाल लीजिए, एक धारा के दिशा में एक धारा के विपरीत में निकाल लीजिए, ठीक है। तो धारा के दिशा में निकालते हैं, देखिए 15 घंटा लग रहा है 724 किलोमीटर, विपरीत में 24 घंटा लग रहा है दोस्तों। इसको हल करेंगे दोस्तों। अच्छा इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन में बहुत के डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। देखें डिफरेंस हल्का फुल्का नहीं, डिफरेंस बहुत सा है, यानी ऑप्शन भी कुछ न कुछ हमें हेल्प कर सकता है। तो पहले इसको निकालते हैं, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो स्पीड क्या निकल जाएगा दोस्तों 24 या 72, यानी जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे भी कुछ होगा पॉइंट के बाद, ठीक है, यानी 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ धारा के अपोजिट निकल गया, धारा के अपोजिट। और धारा के दिशा में, धारा के दिशा में निकालेंगे तो 15 इधर 724 में डिवाइड कीजिए, कितना होगा बता दीजिए दोस्तों। 15 चौका 60 हो जाएगा, और 10 70 15 28 यानी 48 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए समथिंग लिख रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन में जो है बहुत का डिफरेंस हो रहा है। अगर मान ले कि हल्का फुल्का डिफरेंस होता है तो हमको पॉइंट में लिखना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंस बहुत सा देख रहे हैं। अभी हम बताएं दोस्तों कि धारा का चाल क्या होता है, माइनस में यानी जो घटा के 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी धारा के दिशा में नाव के चाल, माइनस में धारा के अपोजिट नाव के चाल, बाई में 2 घटा करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को घटाओ कितना होगा दोस्तों 18, अब बाई में 2 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है आसपास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये हम लगभग में किए हैं क्योंकि ऑप्शन में जो है बहुत के अधिक डिफरेंस दे रहा था, इसीलिए हम पॉइंट के बाद छोड़ दिए थे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। एक खुदरा विक्रेता 180 रुपया में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उस पर ऊपरी व्यय 20 रुपया है और 340 में बेचता है, तो एक्स पर लाभ परसेंट कितना होगा। इसमें तो बड़ा भारी, तो सीपी का मान कितना 180 प्लस 20 200 हो जाएगा, एसपी का मान दिया हुआ, तो आशा करते हैं सब निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका तो फार्मूला आपको मालूम होगा दोस्तों, हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है 4ab, लेकिन ए वाला टर्म आगे कर रहे हो दोस्तों, तो कुछ नहीं खाली यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर उल्टा किया हुआ है, तो कुछ नहीं यहाँ पर खाली माइनस में लग जाएगा, माइनस में 4ab हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कर दे माइनस में 4ab, तो माइनस में हो जाएगा 4, ए का मान 789, ए का मान 789 गुना बी के मान 395, अब बटा में 789 गुना 395 कट गया, कितना बचेगा माइनस में 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ 6:7, व्यय का अनुपात दिया हुआ 2:3, प्रत्येक का 800 का बचत होता है दोस्तों। तो कहता है ए की आय का 10% और बी की आय का 20% का योगफल कितना होगा। देखिएगा दोस्तों बचत हो रहा है टोटल 800 रुपया प्रत्येक आदमी का, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 6 कमा रहा है, 2 जो है मतलब ठीक है व्यय कर रहा है, कितना हो रहा है बचत 4 का। यहाँ देखिए 7 कमा रहा है और 3 जो है व्यय कर रहा है, बचत हो रहा है 4 का, यानी प्रत्येक स्थिति में 4 का व्यय हो रहा है, तो 800 का तुलना 4 से, है कि नहीं। हमें आय निकालना है, तो पहला का आय 6 दिया और दूसरा का आय 7 दिया हो, तो 4 दूनी 8 200 हो गया दोस्तों, 2 छक 1200, ठीक है, और 2 सते 1400 हो गया, ये हमारा आय निकल गया। कहता ए की आय का 10%, तो इसका 10% निकालेंगे कितना होगा दोस्तों 120, बी की आय का 20%, 20% निकालिएगा 14 28 हो जाएगा दोस्तों 280, योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल जोड़ दिए देखिए 400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 75 का दोस्तों औसत निकालना है, तो औसत तो आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 81 की ओर चलते हैं दोस्तों।
देखिएगा, ये तो श्रृंखला है। यहाँ पर देखिए ना क्या किया दोस्तों, गुना दू प्लस वन किया हुआ, देखिए ना, गुना में दू और प्लस में वन, गुना में दू किया हुआ है प्लस में वन, गुना में दू प्लस वन, तो गुना में दू प्लस वन कीजिए, तो 7 दूनी 14 एक 15, लास्ट में 5 है, दू गम दिया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 यानी 714, 414, 415, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, एडवाइस को जो है लिखने का तरीका दिया हुआ है कि बाई आई एन ए जे से संबंधित है, गेट का संबंध इससे दिया हुआ है, तो कहता है वेल्थ का संबंध किससे होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं दोस्तों, एक मिनट थोड़ा साइड से हम लिखते हैं दोस्तों, ए डी वी आई सी ई दिया हुआ है, इसको लिखते हैं बाई आई टी एन ए जे। देख रहे हैं दोस्तों कितना का अंतर खा रहा है बताइएगा, माइनस में 2 हो रहा है, यहाँ भी देखिए माइनस में, प्लस में 5 हो रहा है, यहाँ देखिए माइनस में 2 हो रहा है, माइनस में 2 प्लस में 5 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो -2 प्लस 5 फिर -2 फिर प्लस 5 हो रहा है, बस बैठा दीजिए। देखिए माइनस में 2 करें, -2 प्लस 5 किए दोस्तों, तो माइनस में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू में से -2 करेंगे तो यू हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, प्लस में 5 करेंगे तो जे हो जाएगा, फिर माइनस में 2 करेंगे तो बाई हो जाएगा, यहाँ पर यू है दोस्तों मत भूलिएगा, प्लस में 5 करेंगे दोस्तों तो 12 5 17 यानी क्यू हो जाएगा, तो यू जे बाई क्यू सब में दिया हुआ दोस्तों। वाह, आगे देखे तो यहाँ पर माइनस में 2 करेंगे कितना होगा दोस्तों, आर हो जाएगा, प्लस में 5 करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो आर एम देखिए बाई यू जे बाई क्यू आर एम, यू जे बाई क्यू आर एम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 83 की ओर, ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, कहता एफ की माता के है, एफ की माता, एफ की जो है माँ, के हो गया माँ हो गया, आप कहता है दोस्तों पी की बहन एफ है, पी का बहन है दोस्तों, पी का सिस्टर है, सिस्टर एफ है, हो गया ना। अब कहता है ई का पुत्र एम है, अभी तो ई और एम कहीं दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी है, पी का पति ई है, पी का पति ई है, ई क्या है दोस्तों, पी का पति है, पी का पति है यानी प्लस, तो यह पति तो इधर पत्नी हो जाएगा माइनस में, है ना। अब कह रहा ई क्या है दोस्तों, तो ई का पुत्र एम है, ई का जो है पुत्र एम है, एम, एम कौन है दोस्तों, पुत्र है, सन हो गया, सन पुत्र हो गया, तो कहता एफ और एम से क्या संबंध है, तो एफ और एम से क्या संबंध, तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, बता दीजिए क्या संबंध है। तो ये जो हो गया माता की बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 84 की ओर चलते हैं, 84 में क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 7 व्यक्ति हैं, कहता एफ के बाएं तीसरे स्थान पर ए है, एफ के बाएं, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर ए है, ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी और एफ दोनों के निकटतम पड़ोसी बी है, इसमें एक हम और बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ए और एफ इसके निकटतम हो गया ना। अब देखिए डी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है, तो डी और एफ हम डी यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो डी और एफ के निकटतम पड़ोसी क्या आ जाएगा, बी, बी। हम यहाँ भी कर सकते हैं डी और एफ के निकटतम पड़ोसी बी हो गया, ये दोनों तरह से बन सकता है। अब कौन होगा सही, देखिए आगे क्या कहता है, ए के निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, देखिए ए के निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, जबकि डी यहाँ पर दिया हुआ, ये पहला तो गलत हो गया। ठीक है, एफ और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, एफ और जी, तो जी कहाँ डालेंगे, यहाँ पर निकटतम पड़ोसी सी हो जाएगा। अब ये क्या बच गया देखिएगा, कहता ई के दाएं पड़ोस में ए है, तो ई के दाएं, अगर ई यहाँ डालते हैं तो दाएं पड़ोस में ए हो गया, बस हो गया। कहता है डी और ए का, डी के सापेक्ष ए का स्थान क्या है, डी के सापेक्ष ए का स्थान, तो किधर देखे बाएं की ओर, 1 2 तीसरा चौथा पांचवा स्थान है, तो बाएं से पांचवा स्थान, बाएं से पांचवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, इसमें क्या करना, इसमें जो है इसका तुलना इससे कर दो, इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे, तो हम डायरेक्ट इसका तुलना इससे कर रहे हैं दोस्तों, इसका तुलना इससे कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए पी और एस जो है आपस में एक्सचेंज किया हुआ है, यानी पी के जगह पर एक्स, पी के जगह पर एस गया है यहाँ पर, और एस के जगह पर पी गेल है, यानी एक्स और एल में आपस में एक्सचेंज कर दें, तो जहाँ एक्स है वहां पर एल, जहाँ पर एक्स है वहां पर, है ना, बस हो गया। अब देखिए एल और एक्स कहाँ है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, एल और एक्स केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ पर एक्स और एल दिया हुआ, एल और एक्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी करने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, अगर कीजिएगा तो आप जानिएगा, हमको उससे क्या मतलब है कि नहीं, आपका समय लॉस होगा, जितना जल्दी फास्ट कीजिएगा उतना सिलेक्शन होगा जल्दी सा।
इसको कहता है दर्पण प्रतिबिंब देखना है दोस्तों। तो देखिए बी को हम उलट देंगे तो उलटने के बाद कैसा बनेगा दोस्तों, इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। ये दो को तो कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। बी तो सीधा कर दिया, गलत हो गया। आर को उल्टेंगे दर्पण में तो कैसा बनेगा दोस्तों, जब दर्पण में उल्टेंगे तो देखिए इसमें उल्टा गया है ना, ये जो गलत उल्टा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आर बिल्कुल ठीक उलट गया है, ठीक है, तो इस तरह से उल्टेगा दर्पण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। कहता है कुछ ताले चाबियां हैं, कुछ ताला है दोस्तों, कुछ ताला जो है चाबी है, चाबी है। कुछ चाबियां ब्लेड है, कुछ चाबियां जो है ब्लेड है। कोई ब्लेड गोंद नहीं है, कोई ब्लेड जो है गोंद नहीं है, गोंद नहीं है। कहता है कोई गोंद चाबी नहीं है, कोई गोंद जो है चाबी नहीं है। क्या चाबी और गोंद से कोई सीधा संबंध है, नहीं दिया हुआ संबंध, गलत हो जाएगा। कोई ब्लेड ताला नहीं है, कोई ब्लेड ताला नहीं है, ताला ब्लेड में कोई संबंध है, नहीं दिया हुआ, गलत हो जाएगा। कुछ चाबियां ताला है, कुछ चाबी जो है ताला है, बिल्कुल है, इतना भाग जो है ताला चाबी है, तो ये बिल्कुल सही हो, यानी 3 नंबर निष्कर्ष जो है सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कितने त्रिभुज हैं। इसको तो आप काउंटिंग कीजिएगा दोस्तों, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग करना है, इसका कोई स्पष्ट फार्मूला तो होता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काउंटिंग कीजिएगा। क्या कह रहा है, ये जो आकृति है कौन सा ऑप्शन में निहित दिया हुआ है, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन में। तो हमें तो एक ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है। कहाँ है दोस्तों, देख रहे हैं, पहले हम इसको पकड़ते हैं दोस्तों, ये वाला डंडा जो दिख रहा है, डंडा इस तरह से, देखिए डंडा इस तरह से दिया हुआ है, और कहीं देल है देखे तो कहीं नहीं है, केवल हम डंडा की मदद से हम हल करेंगे, ठीक है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 90 को देखो, 90 कहता है दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट कह रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है 5 और 5 मिल रहा है, इसको क्लॉक वाइज घुमाइए 5 से, तो 5 1 और 2 हो जाएगा, तो 5 1 2, 5 6 और 3, 5 6 और 3, हमें दो का अपोजिट, तो दो का अपोजिट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा 101 की ओर। 101 आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि हल्का है दोस्तों, इसीलिए छोड़ते हैं, ठीक है। 101 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 102 देखिएगा दोस्तों, इसमें का सबसे बड़ा भिन्न क्या है, इसमें ऐसा दिया हुआ है दोस्तों कि भिन्न छाटने में कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए सबसे कम का अंतर 3, इसी में सबसे कम का अंतर, बाकी देखिए ना अंतर ढेर सा का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर इसको हल किए दोस्तों, सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर नहीं माने तो, ठीक है। अगर उससे भी मन नहीं मानता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 आते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और काम को जारी रखने दिया, और बी ने उसे 4 दिन काम किया, ठीक है। कहता है ये जो है 25 दिन में काम कर सकता है, लेकिन वो 8 ही दिन काम किया है, 8 दिन काम करके छोड़ दिया, वह काम जो है बी को दे दिया कि लो अब तुम काम करो। बी ने क्या किया, 4 दिन तक काम किया, बाकी जो शेष काम सी को छोड़ दिया, ठीक है। जब सी काम स्टार्ट कर था दोस्तों, तो उस समय 82% काम हो गया था, यानी जब बी काम खत्म किया उस समय टोटल काम का 82% हो गया था, यानी ए और बी मिलकर के 82% काम कर दिया था, ठीक है। सी ने शेष काम को 4.5 दिन में खत्म किया, तो कहता है बी और सी एक साथ काम मिले करते तो कई दिन में काम खत्म होता। देखिएगा भारी नहीं दोस्तों, हल्का ही है, देखिएगा ध्यान से। ए हो गया दोस्तों, ये 25 दिन में काम कर रहा है, कर रहा है ना। कहता है 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया मतलब 8/25 काम किया होगा, जाहिर सी बात है, समझ गए। 8/25 काम किया। अगर पूछे दोस्तों कितना परसेंट काम किया, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, तो आइए इसको 100 से गुना कर देते हैं इसको, तब 25 चौका 100 हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी ए ने जो है टोटल 32% काम किया, हम यही कह सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। अच्छा 8/25 काम कर दिया, शेष काम कितना बच गया है बताइए तो शेष काम मेरे पास बच गया है 17/25, एक में घटाएंगे है ना, तो शेष काम मेरे पास कितना बच गया दोस्तों, 17/25, ठीक है। अब यहाँ से काम शुरुआत करता है बी, ठीक है। कहता है बी ने 4 दिन तक काम किया, और जब 4 दिन काम कर लिया तो कहता है 82% काम पूरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, बी के काम करने से पहले ए ने 32% काम कर लिया था, अब काम हो गया 82%, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी ने जो है टोटल 50% काम किया है 4 दिन में, समझ गए। बी ने 4 दिन में टोटल 50% काम किया है, समझ गए दोस्तों। तो 50% मतलब 1/2 काम किया, 1/2 काम किया है, 1/2 वर्क किया है 4 दिन में, यानी एक काम को करने में बी कितना समय लगेगा बताइएगा, एक काम को करने में, तो एक काम को करने में बी को 8 दिन का समय लगेगा। अब देखिए बी का मेरे पास निकल गया कि बी जो है एक काम को 8 दिन में करता है, समझ गए दोस्तों।
अब कहता है सी ने जो है शेष काम को 4.5 दिन में पूरा कर दिया। बताइए कै परसेंट काम हो गया था, तो 82%। सी के लिए काम कै परसेंट बच गया था, तो सी के लिए काम बच गया 82, यानी 100 में से घटाएंगे तो 18%, यानी सी के लिए काम बच गया 18%। 18% काम को जो है सी ने 4.5 दिन में पूरा कर दिया। समझ गए, 4.5 दिन में पूरा कर दिया। इसको हल कर आता है दोस्तों, हल कर आता है आपको, है तो 18/100 बराबर में 4.5 दिन हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45 हो गया। ठीक है, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 पच्चे 250, यानी सी का मान हो जाएगा 25 दिन। ठीक है, 25 दिन। ठीक है, यानी सी जो है काम को 25 दिन में पूरा कर देगा। अब कहता है देखिए बी और सी मिलकर काम करेगा, तो बी एक काम को 25 दिन में कर रहा है, सॉरी बी एक काम को जो 8 दिन में कर रहा है, काम कर रहा है दोस्तों, सी एक काम को 25 दिन में कर रहा है, यानी 1/25 प्लस 1/8, 1/25 प्लस में 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, इसको हल करे आता होगा ना आपको, जब हल कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होल 2/33 दिन। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा, अगला बार फिर जब सोल्व करेंगे ना तो उसको हम फिर से हल कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। मुग्धा ने अपने दादाजी से कहा कि वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले उसकी आयु मुग्धा की आयु की 5 गुना है। देखिए एक दादाजी है और एक मुग्धा है। ठीक है, दादा और पोता कर सकते हैं इसको। एक दादाजी है, दादा, और एक कौन है, मुग्धा, ये हम कर देते इसको। कितना गुना है, 5 गुना थी। मुग्धा का 1 तो दादा का 5 गुना। कब, 6 साल पहले के बात करा, देखिए लिखा हुआ 6 साल पहले, तो 6 साल पहले माइनस में 6। अब कह रहा है दोस्तों 12 साल बाद जो है उसकी आयु जो है कितना, 3 गुना हो गया। 12 साल बाद यानी प्लस में 12 साल कर देते हैं। कितना गुना, 3 गुना। देखिए तो 1 इधर 3 हो जाएगा। अब कहता है वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तमान आयु का योगफल देखिएगा दोस्तों, इसको हल कर आता होगा ना आपको। अंतर कितना का दिया हुआ है, 2 का अंतर, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए ने, तो गुना में 2 कर देंगे, गुना में 2 कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, बस हो गया। ऊपर देखिए 5 और 1 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर हो रहा है ने, तो नीचे में 4 से गुना कर दीजिए, तो गुना में 4 कर देंगे, गुना में 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12 रेशियो में 4 हो गया। एक हमारे पास निकल गया 10/2, एक निकल गया 12/4। देखिए अंतर कितना का हो रहा है, 2 का अंतर, यहाँ भी अंतर 2 का। इन दोनों में अंतर निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 से 18 हो जाएगा अंतर में, अंतर हो जाएगा 18। 18 की तुलना 2, 2 कहां से आया, ये 2 का अंतर निकालें। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखिए ना, है ना। अब दोनों में से किसी एक में धर दीजिए, मन है तो आप इससे गुना कर दीजिए, नहीं तो मन है तो ये दोनों से गुना कर दीजिए। हम ऊपर से गुना करते हैं, 2 नमा 18, 9 हो गया दोस्तों, तो 10 गुना 9 करते हैं तो 90 हो जाता है। 10 इधर 9 गुना 2 करते हैं तो 18 हो जाता है। ये ऊपर बाजू दिया 6 साल पहले का दिया हुआ था, 6 साल जोड़ेंगे वर्तमान आयु में। ये ऊपर जो दिया दोस्तों 6 साल पहले का था, वर्तमान निकालेंगे 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 6 साल जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 6 साल जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 12, यानी 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उसके लसा और मसा का गुणनफल दिया हुआ 135, तो लसा और मसा के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों भारी नहीं है। अच्छा, इन दोनों को अगर इसको 5x मानते हैं, अगर इसको 3x मानते हैं दोस्तों, ठीक है, 5x 3x, तो इन दोनों का हम लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15x हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों, x हो जाएगा केवल, है ना। बस गुणनफल कर रहा है तो 15 गुना 1, 15x गुना x करेंगे तो कितना होगा, 15x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना, 135, 135। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 और x में तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बस मान पुट कर दिए, कहता व्युत्क्रमों का योगफल, x का मान 3 धरेंगे तो कितना होगा, 15 या 45, इधर x का मान 3 धरेंगे, यानी 1/45 प्लस में 1/3। इसको हल कर जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, 16/45, 16/45 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 104 के बाद 105 के बाद देखिए ना, 111 की ओर आते हैं। एक कागज दिया हो दोस्तों, इसको जो है बीच से काट करके फोल्ड किया हुआ है, फिर काट के फोल्ड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जेड लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो कहता है इसको खोलने पर कैसा होगा दोस्तों। देखिए जब इसको हम इधर से इधर खोलेंगे दोस्तों, इधर से जब हम इधर खोलेंगे तो जेड तो आपको मतलब जेड तो उलट जाएगा। तो पहले ए वाला जेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो ए वाला जेड सेम टू सेम इधर वाला हमको ए वाला पार्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, ए वाला पार्ट में, तो ए वाला पार्ट में क्या जेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या जेड मिल रहा है, देखिए जेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
क्या जेड मिल रहा है ये वाला पार्ट में देखे तो जेड है सेम टू सेम, यहाँ पर नहीं, केवल एक ही वो पार्ट ऐसा है दोस्तों जिसमें जेड देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कोई आवश्यकता है ये नहीं, बस केवल ऑप्शन देखना है, छाटना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 तो शब्दकोश है दोस्तों, इसको तो आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है प्रश्नों पर विचार करें, कुछ कथन दिया हुआ उसके हिसाब से आंसर निकालना है। 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी, ठीक है। यहाँ पर देख कहता है एक्स जो है, एक्स 22 से 50 साल बड़ा है, यानी 22 से 50 साल बड़ा है, ठीक है। 22 जो है अपनी माँ से 20 साल छोटा है, 22 जो है अपनी माँ से यानी माँ से जो है 20 साल छोटा है। अब देखिए हमें किसी एक का भी मान अगर हमें निकालना हो दोस्तों, ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए था, क्योंकि इसमें वेरिएबल 3 गो है, एक एक्स है, एक वाई है और एक माँ है। तो जब 3 वेरिएबल हो तो इक्वेशन 3 चाहिए, लेकिन इक्वेशन मेरे पास 2 है, इसका मतलब इन दोनों से मान तो कभी नहीं निकल पाएगा, है कि नहीं। अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ना ही एक ना ही 2 पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है बाई ग्रेटर देन टी है, यानी जितना भी मुख होगा दोस्तों टोटल बाई की तरफ मुंह हमें होना चाहिए, ठीक है। देखिए बाई इधर है दोस्तों, टी देखिए इधर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुंह जो है अलग हो गया, छट गया, देखिए मुंह हो गया टी की तरफ, तो पहला तो गलत हो गया, पहला बात तो है ना। एन ग्रेटर देन आर है, एन यानी जितना भी हमें मुख होना चाहिए सब जो है एन के तरफ होना चाहिए, देखिए एन है दोस्तों, है ना। एन के बराबर दिया हुआ है टी, ठीक है। इधर देखिए ठीक है, मुंह भी ठीक है, इधर इसका मुंह ठीक है, एस है। उसके बाद देखिए आर है, ये बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सारा मुंह जो है एन के तरफ ही है, यहाँ पर बराबर दिया हुआ है लेकिन सारा मुंह जो क्या एन के तरफ है, तो ये 2 नंबर जो है सही हो रहा है कि नहीं। और तीसरा देखते हैं तो कहता है बाई जो है लेस देन एस है, बाई लेस देन एस है, तभी मेरे पास, एक सेकेंड दोस्तों, ये 2 नंबर सही हुआ था अभी, ठीक है। बाई लेस देन एस है, यानी जितना भी मुख होना चाहिए टोटल जो है एस की तरफ, ठीक है, एस के तरफ ही मुख होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बाई कहाँ, देखिए बाई यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, देखिए मुख जो है बदल गया, बदल गया नहीं तो गलत हो गया, बदलना नहीं चाहिए। टी जो है इक्वल ए है, टी देखिए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इक्वल तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर लग गया ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर तो कभी नहीं होगा दोस्तों, जब भी केवल इक्वल, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो मान सही हो सकता था, है ना, लेकिन नहीं लगा हुआ था, ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 115 की ओर, कहता राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा किया कि शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंगलोर और तुमुकपुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। ये तो तर्क है दोस्तों, ठीक है, कि ऐसा करना चाह रहा है, अपना तर्क दिया है। अनुमान लोग क्या लगा रहा है, देखिए अनुमान लगा रहा है, कहता लोगों को बंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा योजना इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात, अनुमान सही लगा रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ये तो सही है दोस्तों। तथा प्राधिकरण अनावश्यक कार्य से नागरिक को परेशान कर रही है, देखिए कोई भी परेशान नहीं करता है दोस्तों, तो ये जो है अनुमान बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब सड़क बना रहा है तो कुछ न कुछ फायदा के लिए बना रहा है, मतलब परेशान करने के लिए नहीं बना रहा है। तो पहला जो है सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या किया गया दोस्तों, हम देख रहे हैं 6 4 10 और 2 12, देखिए एल का मान 12 दिया हो दोस्तों, 17 4 21 और 21 1 22, 22 किसका होता है, भी का मान 22 होता है, बस कर दीजिए, 7 5 12 1 13, तो 13 किसका होता है दोस्तों, एम का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 117 की ओर चलते हैं, कहता है 85 विद्यार्थियों में से 35 ने गणित, 33 ने जीव विज्ञान लिया, जबकि 23 विद्यार्थियों ने इन दोनों का चयन नहीं किया है। तो कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों का चयन किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सभी को जोड़ दीजिए, पहले ने 35 प्लस 33 प्लस 23 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 35 33, 30 दूना 60 और 8 68, 68 प्लस में कितना 23 हो जाएगा, 23 होगा ना, 8 3 11 14 8 9 91, टोटल विद्यार्थी मेरे पास 85, मेरे पास आ गया 91, यानी कहने मतलब 6 विद्यार्थी जो है दोनों विषय का चयन किया, 85 को घटा दीजिए खाली, कितना आ जाएगा 6, यानी 6 विद्यार्थी दोनों का चयन किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 18 की ओर, मिस्टर सी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, देखिए दोस्तों मिस्टर सी के बारे में कर रहा है, किधर करें, दिख रहा है क्वेश्चन दोस्तों, चलिए ठीक है दिख रहा है। मिस्टर सी जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर जो है 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 5 चलते हैं, 5 चल गया दोस्तों। अब कहता है फिर दाएं मुड़ते हैं या 11 चलते हैं, फिर दाएं मुड़ा फिर 11 चला,
बिल्कुल सही है। फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 चलते हैं, दाएं मुड़ा फिर 3 चला, ठीक है। वे बाएं मुड़ते हैं और 4 चलते हैं, बाएं मुड़ेगा और 4 चला दोस्तों, हो गया। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और 3 चलते हैं, 3 चल दिया। फिर अंतिम में जो है दाएं मुड़ते हैं और 15 चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और अंतिम में 15 चलता है, 15 चल गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब कहता है ये बिंदु बी हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर बिंदु ए था, आप तो जानते हैं। तो बिंदु ए से बी से ए तक पुनः जाने के लिए किधर और कितना डायरेक्शन, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यह 5 दिया हुआ है, 3 और 3 6, यानी 1 किलोमीटर जाएगा। तो फिक्स से किधर जा रहा है, तो आप देख रहे हैं पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है 7 बक्सा है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हैं। ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को जो है जी के ठीक ऊपर रखा गया। देखिएगा दोस्तों 7 बक्सा है, आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इधर 7 कर देते हैं। देखिए क्या करा दोस्तों, कहता ई को जो है जी के ठीक ऊपर रखते हैं, यानी जी के ठीक ऊपर ई है, ये तो अभी हम बैठा रहे हैं दोस्तों। कहता है सी को डी के ठीक ऊपर, सी को जो है डी के ठीक ऊपर सी को रखते हैं। एफ के ऊपर केबल बी है, कहता है एफ के ऊपर क्या केबल बी है, इसका मतलब एफ जो हो जाएगा यहाँ पर केबल बी, इसके ऊपर कोई भी नहीं, केबल बी ही है। समझ गए दोस्तों, यानी सबसे ऊपर हो गया मेरे पास ही। ई के नीचे केवल 2 बॉक्स है, ई के नीचे जो है केवल 2 बॉक्स है, ठीक है। तो अब ई कहाँ होगा दोस्तों, बताइएगा। ई के नीचे केवल 2 बॉक्स, अगर ई हम यहाँ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसके नीचे 2 बॉक्स हम यहाँ पे 2 लगे, है ना। अब कहता है ई के नीचे जी है, ई के नीचे क्या है दोस्तों, जी है, तो ई के नीचे जी हो गया, ठीक है, ई के नीचे जी हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है सी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखते हैं, सी को नीचे से तीसरा नहीं रखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो सी जब भी होगा तो है, सी जब भी होगा तो यहाँ पर होगा, तीसरा पर सी कह रहा है नहीं होगा, तो इसका मतलब दूसरा पर होगा। और सी के नीचे में देखिए डी रखे थे एक बार, डी हो गया, बीच में क्या बच गया बता दीजिए, कौन बच गया दोस्तों, ए बच गया दोस्तों, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बस हो गया काम खत्म। कहता है सी के ऊपर कितने बॉक्स है, तो सी के ऊपर देखें 1 2 3 4 5 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। ए आर सी को इस तरह से लिखें दोस्तों, कुछ नहीं, खाली इसी को आगे पीछे कर दिया दोस्तों। फिर ई सी आर ए लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं ए आर सी ई, तो देखो ए आर सी ई लिखा हुआ है, यानी इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, तो देख लीजिए दोस्तों क्या इसका जो है, देखिए एस ए एफ ई तो हो रहा है दोस्तों यहाँ भी, ठीक है। जेड ई ए तो गलत हो गया, बी आई एन जी ए भी हो रहा है दोस्तों, दो हो गया। डब्ल्यू ओ आर एम ए भी हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब छाटते हैं फिर आगे, ए आर सी, देखिए ए आर, देखिए यहाँ अंतर हो रहा है, ठीक है, ए आर है ना, उसके बाद सी, ये देखिए इसे हो रहा है ए आर सी, तो आप कीजिए इसको, देखिए हम तीसरा पकड़ते हैं, तो बी आई एन जी, क्या बी आई यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, नहीं दिया हुआ है। डब्ल्यू ओ, देखिए डब्ल्यू ओ है, आर एम मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 131 की ओर आते हैं, इसको तो सरल करना है दोस्तों, इसको तो हल आप कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हल कर देते हैं, फिर कहीं हल नहीं किए सर, कितना हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं दोस्तों, अब 4x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 दूना 6 दूनी 12x, तो ये भी होगा ना, माइनस में क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 1 हो जाएगा, अब माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के तोड़ करके सब माइनस में कन्वर्ट कर दिए, है ना। 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया देखिए। 9 में से जो है एक घटेगा, कितना बचेगा 8, 8 एक ही गो में आइए रहा है दोस्तों, है ना, समझ गए। 3x स्क्वायर में 8 एक ही गो में आइए रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ज्यादा काम नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ हल करके यहाँ पर लिखेंगे हमें, फिर यहाँ से मिलाएंगे, तो फिर हमें समय 1 मिनट फालतू लगेगा, ऐसा काम क्यों करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132 की ओर, 12 विद्यार्थी दिया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ अंक है, एक्स है 28 35 56 78 63 65 81 79 83 80 22, इस तरह से कहता है एक्स और वाई क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है, तो कहता है अंकों को जो है परास, अंकों का परास और औसत दिया हुआ 70 और 64,
तो कहता क्रमिक युग्म x y का मान निकालना है। अच्छा, परास बराबर क्या होता है दोस्तों? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है। यानी घटाने पर 70, देखिए दोनों घटाइएगा 70, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70, सब में 70 है। यानी हम परास से ऑप्शन नहीं छाट सकते हैं। अब हमको निकालना है एवरेज दोस्तों, तो एवरेज के लिए तो हमें हल करना पड़ेगा। तो हल कीजिए, फिर सभी को जोड़िए दोस्तों, x प्लस में 28 प्लस में 35 प्लस में 56 प्लस में 78 प्लस में जो कुछ है प्लस में 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो मेरे पास मिल जाएगा x प्लस 22। अब प्लस में कितना मिल जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हैं? जब इसको जोड़िएगा तो मिल जाएगा हमें x प्लस 22 प्लस में 648, टोटल संख्या दिया हुआ है 12, बराबर में इसका एवरेज दिया हुआ है 64, ठीक है। यहां से अगर x प्लस 22 का मान निकालते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, समझ गए। अब ऑप्शन पकड़ लीजिए, किसमें जोड़ने पर 120 आ रहा है? नहीं। जोड़ने पर 120 आ रहा है? नहीं। जोड़ने पर 120 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। 95 प्लस 25 जोड़िएगा 120, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, यदि किसी अज्ञात संख्या को 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, ठीक है। अज्ञात संख्या यानी x में जो है 3 गुना करके 24 घटाएंगे तो 258 प्राप्त होगा। x का मान निकाल लीजिएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, कहता है किसी समुच्च का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 89.7 और 32 है, तो कहता है समुच्च का माध्य क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है। अच्छा, मूलानुपाती सूत्र मालूम है? बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, ये याद रखना दोस्तों। माइनस में 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य, याद रखिए। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है बहुलक बराबर। अच्छा, बहुलक का मान दिया हुआ है 89.7, 89.7 बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान 32 दिया हुआ है दोस्तों, माइनस में 2 गुना माध्य, हो गया 32 या 96। अगर इसको घटाएंगे दोस्तों तो मेरे पास कितना आ जाएगा? है आ जाएगा 96 यानी 6.3 आ जाएगा, बराबर में कितना होगा दोस्तों? बराबर 2 गुने माध्य हो जाएगा, 2 गुना माध्य हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है? दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 15, जहां पर दिया हुआ x ग्रेटर देन 22 है ना, गुणनफल दिया हुआ 36, तो अंतर क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मान लिया जाए दोस्तों कि x प्लस 22 का मान, अगर हमें x प्लस 22 का मान 5 दिया हुआ है और x माइनस 22 का मान जो हमें जो है फिर 7 दिया हुआ, तो x 22 का मान कैसे निकालें डायरेक्ट में? एक बार जोड़ के यानी x का मान निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी 7 5 12/2 यानी 6 हो जाएगा। अगर 22 का मान निकालेंगे तो घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही होगा दोस्तों, है ना। ये आप जानते होंगे, आशा करते हैं। यहाँ देखिए योगफल दिया हुआ 15, अगर हम ऑप्शन से पकड़ करके जो है अंतर ले लेते हैं कितना अच्छा रहेगा। तो 15 ऑप्शन नंबर 1 पकड़ते हैं तो 15 8 कितना होता है? 23, 15 8 23। क्या 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कटेगा? नहीं, गलत हो गया, छोड़ दो इसको। अब देखिए ऑप्शन नंबर लेंगे बी, तो 15 प्लस 9 कितना होगा? 24, 24/2 करेंगे तो 12, यानी x का मान निकल गया 12, ठीक है। आप जो इसको मतलब माइनस कीजिए तो 15 में से 9 गया 6 और 6/2 कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए तो गुना जब करते हैं तो 12 3 36, गुणनफल के मान 36 आ रहा है ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। सबसे बेहतर था ऑप्शन बाई। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 141 की ओर आते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों, देखिएगा कुछ संख्या दिया हुआ है और इसका कुछ कूट दिया हुआ है, 3 गो शर्त दिया हुआ है, 1 2 3 है ना, और तीनों शर्त में कौन सा अनुरूप बैठता है देखिएगा दोस्तों। एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एट द रेट एंड 238, कहता है यदि पहला अवयव संख्या हो, क्या पहला अवयव इसमें संख्या है? नहीं, गलत हो गया पहला तो। यदि पहला अवयव 2 से विभाज्य हो, क्या एट द रेट 2 से विभाज्य है? नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। यदि पहला अवयव प्रतीक और अंतिम अवयव संख्या हो, पहला प्रतीक भी है और अंतिम जो है सम संख्या भी है, तब क्या कर रहा है? उसके कूट जो है पहले और अंतिम जो अवयव है वो 3 के कूट में बदलना चाहिए, यानी 3 का कूट कौन होगा? तो 3 का कूट देख रहे हैं पी है, यानी जो है एट द रेट का अर्थ भी पी हो जाएगा और 8 का भी पी हो जाएगा, यानी पहला और अंतिम पी, पहला और अंतिम पी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, और कहीं भी पहला अंतिम में पी नहीं दिया हुआ है कि नहीं। बीच में कुछ भी रहे मतलब हमें नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसमें थे, छट गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है? ये संख्या दिया हुआ है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटा के पहला अंक कौन होगा दोस्तों?
7 जोड़ने पर यानी 7 1 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। 143 देखिएगा दोस्तों, 216, 182, फिर 152। देखिए डिफरेंस हमें दिख रहा है दोस्तों, 22 4 26, यहाँ पर 22 का डिफरेंस हो रहा है, और 26 26 52, 26 का डिफरेंस हो रहा है, और कितना हो रहा है दोस्तों आगे देखे तो 30 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 34 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो पीछे डिफरेंस कितना का होगा दोस्तों बता दीजिएगा। 18 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। 18 का डिफरेंस यहाँ से आएगा, तो अगर 18 हटाते हैं तब कितना आएगा बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। 86। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहां से अगर हम यहाँ चलते हैं दोस्तों, कितना का डिफरेंस हो रहा है देखिएगा, 14 और 6 20 और 2 22, यानी 8 का डिफरेंस हो रहा है। अगर इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं दोस्तों, तो कितना का हो रहा है, 22 3 25 प्लस में 3 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देख रहे हैं देखिए तो 2 का डिफरेंस हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, तो केवल एक ही गो में है 2 का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, एक सेम टू सेम बताए दोस्तों, एक हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक आप बनाइएगा, ऐसा भी हम बताए हैं ना एक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 46 की ओर आते हैं, क्या कह रहा है 46 में, 19 नवंबर 2003 को बुधवार, तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा याद रखिए एक चीज, कि मान ले कि हम 2001 लेते हैं दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं 2001 से अगर 2 में जाएंगे, ठीक है, तो ऑड नंबर होगा 1। ऑड नंबर कहाँ से आया, मतलब ये जो है कोई भी साल जो होता है दोस्तों, नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें 1 बचता है, वही हम 1 लिखें, ठीक है। तो 2001 से 2 में जाएंगे तो ऑड नंबर 1, 2 से 3 में जाएंगे तो फिर ऑड नंबर 1, 3 से 4 में जाएंगे तो यहाँ पर ऑड नंबर 2, क्योंकि 2004 जो है दोस्तों लीप ईयर है, और लीप ईयर होता है 366 दिन का। तो इस तरह से ध्यान रखिए, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। 19 नवंबर, नवंबर होता है दोस्तों 30 दिन का महीना, शेष कितना बच गया, तो शेष मेरे पास बच गया दोस्तों 11 दिन। तो नवंबर के बाद दिसंबर 31 का होता है, जनवरी भी 31 का दोस्तों, और फरवरी 2003 के बाद 2004 में अब जा रहे हैं, 4 लीप ईयर है, तो फरवरी हो जाएगा 29 दिन का, समझ गए बात को। अब मार्च हो जाएगा 25, 25 से मार्च तक दिया हुआ है, हमें 2004 में चल गए हैं, 2004 से अगर 5 में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 से 6 में जाएंगे तो 1, 6 से 7, 7 से 8, 8 लीप ईयर है तो 2, ठीक है, 8 से 9 10 11 12 लीप ईयर है। अच्छा 11 तक है दोस्तों, सॉरी 11 तक दिया हुआ, एक कैंसिल हो जाएगा, 11 तक है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, कुछ नहीं 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर होगा अपना लिख लीजिए ना। 7 4 11, 4 7 चौका 28, 3 3, इधर देखें 7 चौका 28, 1 बच गया दोस्तों, 7 21, 4 बचेगा, बस हो गया, 4 3 7 कट गया, 4 और 3 7 कट गया दोस्तों, 1 2 3 4 2 6 1 7, मेरे पास 2 बच गया दोस्तों। तो बुधवार के बाद 2 जोड़ दीजिए, बुध प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, एक ब्लड रिलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं दोस्तों, हल्का है इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 48 के देखिएगा दोस्तों, ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला आकृति हम देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, देखिए दिख रहा है दोस्तों, ये वाला आकृति है ना। 149 ये भी आपके लिए है, आइए दोस्तों हल करते हैं। ऐसे आप कहिएगा भाई सब छोड़ रहे हैं, देखिएगा क्या कर रहा है, कहता है कुछ वर्ड दिया हुआ TRAMPOLINE, प्रत्येक अक्षर को नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना। पहले वर्णमाला के क्रम में लिखना है दोस्तों, बाएं से दाएं, तो आइए लिखते हैं। पहले क्या आएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ए के बाद ई के बाद आई आ जाएगा, तो ए ई आई। अब कौन बच गया देखिए, तो आई के बाद बताइएगा दोस्तों, आई के बाद होगा एम एन, तो एल एम एन, एल एम एन, एन के बाद ओ हो जाएगा दोस्तों, ओ भी, ओ के बाद पी आ जाएगा, पी के बाद क्या है दोस्तों, पी के बाद देखिए ना, एक आर बच गया, एक टी बच गया, तो एक आर हो जाएगा, एक टी हो जाएगा, बस। नवनिर्मित शब्द में बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, एल, बाएं से चौथा एल हो रहा है, ठीक है। दाएं से पहला टी हो रहा है, ठीक है। मध्य कितने वर्णमाला, एल और टी के मध्य कितने वर्णमाला, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी तो नहीं होगा, यानी टोटल कितना, 4 3 7 गो, 4 3 7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इसको पहले काउंटिंग कर ले, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, काउंटिंग करते हैं। 2 4 2 6 1 7 2 9 3 12 12 4 16, यानी 4 4 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए तोड़ते हैं 4 के फॉर्म में।
तो इसको 4 4 में पहले घेर दीजिएगा, घेर दिए, 1 2 3 4 घेर दिए दोस्तों, 1 2 3 4 बस हो गया। लगता है कहीं गलत किए दोस्तों, थोड़ा सा ये हम कहाँ गलत किए देखिए तो, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ होगा दोस्तों, अगला यहाँ पर होगा, अब हुआ सही। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जेड बाई, ठीक है, तो जेड के बाद तो बाई यहाँ भी हो जाएगा, समझ गए, जेड के बाद बाई, लेकिन जेड के बाद बाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड के बाद टी दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं बाई से टी में अगर जा रहा है दोस्तों तो 5 घट रहा है, घट रहा है 5 ने, तो टी से फिर आगे अगर जाएगा तो फिर 5 घटेगा, यानी टी का मान 20, 20 में से 5 घटे 15, यानी कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या मिल गया, एक्स और यू, तो एक्स के बाद यहाँ पर यू हो जाएगा, एक्स के बाद यू है ना, लेकिन उपरोम गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर यू नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं यू के बाद जो है जब टी में जा रहा है दोस्तों, यू के बाद टी में जा रहा है तो एक घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी इसका मतलब एक घटा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो, 21 के बाद 20, 21 अब ये 22 भी हो जाएगा, और फिर ये जो 22 के बाद 23 डब्लू हो जाएगा। अच्छा ये तो डब्लू दिया हुआ है दोस्तों, देखें डब्लू यहाँ पर दिया हुआ है, हो गया ना, तो मेरे पास निकल गया दोस्तों, क्या क्या निकल गया, अब देखिए एक्स एक्स सब में दिया हुआ है, दूसरा में एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो अगला भी एक्स हो जाएगा, बस बन गया, खत्म कहानी। तो एक्स भी ओ, एक्स भी ओ, एक्स भी ओ, और यहाँ पर क्या जेड, जेड तो सब में दिया हुआ था, जेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही चैनल पर एक ऐसा है दोस्तों जिसमें कि फुल सेट प्रैक्टिस मिलता है, तो आप इससे जरूर जुड़िए, अगर रिजल्ट चाहते हैं दोस्तों तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, वीडियो को हाइप की ताकि थोड़ा सा चर्चा में रहे। तो इसी के साथ दोस्तों इसको समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।